अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को सीखना है। ये खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, दो वेव्स जो कोहेरेंट हों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोहेरेंट सोर्सेज कोहेरेंट वेव्स का जिक्र किया। कोहेरेंट वेव्स जो हैं उनमें सेम फ्रिक्वेंसी होती है, सेम एम्पलीट्यूड, और उनका जो फेज़ डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। एक ही मीडियम में, एक रीजन में, सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रही हैं तो कुछ पॉइंट्स पे वो रीइंफोर्स करेंगी। रीइंफोर्स करने का मतलब है ऐड हो जाएंगी, और कुछ पॉइंट्स पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो इन दो कोहेरेंट लाइट वेव्स का इस तरह से सुपरपोज होना, इस तरह से इंटरेक्ट करना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट राइडिंग जो है वो एक्सप्लेनेशन की है। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट यूज़ नहीं किए थे वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी ऑब्जर्व नहीं कर सके। लेकिन जैसे साइंटिस्ट ने कोहेरेंट सोर्सेज यूज़ किए लाइट वेव्स के, तो उन्होंने लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न्स को सक्सेसफुली ऑब्जर्व किया। और इसमें थॉमस यंग जो है उनका एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है। इन्होंने सक्सेसफुली कोहेरेंट सोर्सेज हासिल किए, कोहेरेंट वेव्स जो है वो इस्तेमाल की, और जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो इस काबिल इसलिए नहीं हो सके कि उनकी जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट नहीं थी। अब एक्सप्लेनेशन में पहली जो सब हेडिंग है वो कंडीशंस की है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशंस, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो लाइट वेव्स जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, और फिर एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल हो। फिर जो वेव्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक, परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक हो। मोनो वन को कहते हैं, क्रोमेटिक कलर को कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर की होनी चाहिए। फिर पावर डिफरेंस जो है वो वेव्स का वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, और लीनियर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो, यानी लीनियर वे में वेव्स को एडअप किया जा सकता हो। दूसरी जो सब हेडिंग है एक्सप्लेनेशन में वो वर्किंग डायग्राम की है। तो अगर आपने इंटरफेरेंस के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है तो जो दो कोहेरेंट वेव्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनके आगे आप स्क्रीन प्लेस कर दें एट सम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट वेव्स निकल रही हैं। इनको कोहेरेंट बनाने के लिए आगे ऑब्स्टेकल्स रखी गई हैं। एक स्लिट है S1, जिसको सोर्स 1 भी आप कह सकते हो। दूसरी स्लिट है, विंडो है, जिसको S2 कहेंगे हम, इसको सोर्स 2 भी कह सकते हो। तो इसके पीछे पीछे जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट नहीं है, लेकिन स्लिट 1 स्लिट 2 से जब वेव्स निकल रही हैं तो कोहेरेंट निकल रही हैं। तो स्क्रीन को एक डिस्टेंस L के ऊपर जो है वो प्लेस किया गया है फ्रॉम द इन कोहेरेंट सोर्सेज। तो आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरफेरेंस के। जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहाँ वहाँ डार्क जो एरियाज हैं, डार्क फ्रिंजेस बने हैं, और जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वहाँ ब्राइट एरियाज आपको मिलते हैं, ब्राइट रीजन्स मिलते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। तो दो कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हैं, उनसे दो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट वेव्स निकल रही हैं, और दो वेव स्क्रीन के ऊपर जब पहुंचेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पॉइंट पे शो करेंगी वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ डार्क फ्रिंजेस जो बनेंगे। तो इस तरह ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगला पार्ट भी यही है कि जो इंटरफेरेंस है उसकी दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक्सप्लेनेशन में तीसरी जो सब हेडिंग है हमारी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। अब बच्चों, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने मज़ीद सब हेडिंग्स बनानी है। वो 3 फर्दर सब हेडिंग्स होंगी। हमने बताना है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, फिर हमने बताना है फेज डिफरेंस क्या होगा, और फिर तीसरी सब हेडिंग रहेगी डायग्राम की। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पहले तो हम डिफाइन कर लें। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट करने से तामीर करना, बनाना, ऐड करना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है जहाँ पे जो दोनों वेव्स जो हैं वो ऐड अप हो रही है, री इन्फोर्स कर रही हैं। तो वो पॉइंट्स रीजन में जहाँ दो वेव्स जो हैं, जो कोहेरेंट वेव्स हैं, वो इन फेज हैं, यानी उनका फेज डिफरेंस जो है या तो ज़ीरो है, ज़ीरो बिल्कुल नहीं है, या फिर आगे हम बात करें कि फेज डिफरेंस जो है वो इवन में है, एक का 2 पाई का, 4 पाई का, 6 पाई का फेज डिफरेंस है, या फिर ज़ीरो फेज डिफरेंस है। तो ज़ीरो फेज डिफरेंस हो, इन फेज हो, तो वहाँ पे वो एक दूसरे को री इन्फोर्स करेंगी, ऐड अप हो जाएंगी,
और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पे होगी वहाँ ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और आपको ब्राइट रीजन्स मिलेंगे, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं। फेस डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ पाई लेते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो फेस डिफरेंस 0 होना चाहिए, और अगर फेस डिफरेंस 0 नहीं है तो 2 पाई का, 4 पाई का, 6 पाई का, 8 पाई का, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो ये जो कंडीशंस हैं जहाँ 0 फेस डिफरेंस है या 2 पाई 4 पाई का है, ये वो कंडीशंस हैं जहाँ क्रस्ट के सामने क्रस्ट आएगा बच्चे, और ट्रफ के सामने ट्रफ आएगा, और इसी तरह फिर क्रस्ट के सामने क्रस्ट। तो अगर फेस डिफरेंस 0 हो, 2 पाई का, 4 पाई या 6 पाई का हो, तो हमेशा क्रस्ट के सामने क्रस्ट और ट्रफ के सामने ट्रफ रहेगा, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब पावर डिफरेंस की बात करें तो पहले देख लें पावर डिफरेंस होता क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर हम एक पॉइंट बना लेंगे, ये स्क्रीन आ गई, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से सोर्सेस में एक लाइट वेव जो है वो इस जगह से, इस पॉइंट से स्क्रीन के ऊपर पहुँचती है, और इसको हम वेव 1 कह देते हैं। एक वेव 2 है जो यहाँ से उसी पॉइंट के ऊपर पहुँचती है इंटरफेरेंस के लिए। तो डेफिनेटली वेव 2 को कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ा है। तो वेव 2 को जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है वो ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, लेट्स से इसको एक्स कह देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेव 2 को कवर करना पड़ा है इसको पाथ डिफरेंस हम कहते हैं, और वेव लेंथ में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो पाथ डिफरेंस 0 हो, या फिर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ हो, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसी को हम अगर जनरलाइज करें तो पाथ डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट कर देते हैं। पाथ डिफरेंस के लिए हम लेटर ले लेते हैं डी। तो कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ या तो 0 हो, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम उसके लिए m ले लेते हैं, m को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो 0 यानी m की वैल्यू 0, या फिर 1 2 3 एंड सो ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो। तो पाथ डिफरेंस के लिए जो फार्मूला बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, d इज इक्वल टू m लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू m लैम्डा, जहाँ पे m इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसको याद रखिएगा। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तीसरी सब हेडिंग डायग्राम की है। तो यहाँ पे डायग्राम में देखें दो डॉटेड वेव्स ली गई हैं, एक y1 दूसरा y2, फिर इनको ऐड किया y1 प्लस y2, तो एक रिजल्टेंट वेव हासिल की जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो पहले वाली दोनों वेव से ज़्यादा है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, और y1 प्लस y2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में री-इन्फोर्स हुई, एक दूसरे को एडअप कर दिए, एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा दिया। अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ। तो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का बिल्कुल अपोजिट है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जिन जिन पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस या डार्क एरियाज स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आएंगे। एक्चुअल में ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाता है। एक वेव का क्रस्ट तो दूसरे का ट्रफ, एक का ट्रफ है तो उसके सामने दूसरे का क्रस्ट आ जाता है। इस तरह फिर से क्रस्ट है तो उसके यहाँ पे ट्रफ आ जाएगा। तो क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल, ट्रफ क्रस्ट एक दूसरे को कैंसिल, क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल। तो जहाँ पे ये कंडीशंस बनती हैं वहाँ पे दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉय करने से, कि ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देना। अब इसके लिए फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कौन सा वो फेस डिफरेंस है जहाँ क्रस्ट के सामने ट्रफ आता है और ट्रफ के सामने क्रस्ट आता है। तो फेस डिफरेंस की बात करें तो पाई फेस डिफरेंस हो। ऐसा कब होता है कि क्रस्ट के सामने ट्रफ हो और ट्रफ के सामने क्रस्ट हो, तो फेस डिफरेंस कितना, फेस डिफरेंस पाई का हो, या फिर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी 3 पाई, पाई के पाई हो 3 पाई, इस तरह 5 पाई एंड सो ऑन। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो या 1 पाई हो, तो ये अगर फेस डिफरेंस है तो फिर क्रस्ट के सामने हमेशा ट्रफ रहेगा, ट्रफ के सामने क्रस्ट रहेगा, और दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो ये फेस डिफरेंस हमने लिख लिया, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। अब अगर पाथ डिफरेंस के टर्म में बात करें तो पाथ डिफरेंस मैं आपको समझा चुका ऊपर, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आप एक्सप्रेस करते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जहाँ क्रस्ट के सामने ट्रफ हो और ट्रफ के सामने क्रस्ट हो, तो पाथ डिफरेंस या तो हाफ वेवलेंथ हो,
तो ही क्रस्ट के सामने ट्रफ आएगा, या फिर पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ हो, यानी हाफ वेव लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हाफ वेव लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हाफ वेव लेंथ को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। तो या तो हाफ वेव लेंथ का डिफरेंस हो पार्ट डिफरेंस, या फिर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। तो फिर क्रस्ट के सामने जो है वो ट्रफ रहेगा और ट्रफ के सामने क्रस्ट रहेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर अपेयर होंगे। तो यहाँ पे वही आपको कंडीशंस जो ऊपर आपको बताएं कि ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाफ वेव लेंथ वो हो गया। अगर इसको आप जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेना, m+1/2 में वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं m+1/2 इंटू वेव लेंथ, और डिफरेंट m की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, m0 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है। तो m अगर 0 पुट करें तो 0+1/2, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा, चले पहले यहाँ पे वेव लेंथ भी लिख लेते हैं। तो 0+1/2 का रिज़ल्ट 1/2 और लैम्डा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा λ/2, तो हाफ वेव लेंथ आ गया। वही कंडीशन के पार्ट डिफरेंस कितना होगा, हाफ वेव लेंथ का। अब अगर 1 पुट करते हैं आप, m की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो 1+1/2 हो जाएगा इंटू वेव लेंथ। अब आप क्या करो कि एलसीएम की मदद से उसको सॉल्व करो। एलसीएम तो 2 ही रहेगा बच्चे, और यहाँ पे आ जाएगा 2+1 इंटू वेव लेंथ, और फिर अगले स्टेप में 2+1 3 हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा और इस यहाँ पे साथ वेव लेंथ आ जाएगा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो कि वेव लेंथ को ऊपर लिख लो, 2 नीचे रहेगा और 3 जो ऊपर है उसको साइड पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हाफ वेव लेंथ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बन गया ना 3। तो पहले जब 0 पुट की तो λ/2, जब 1 m की वैल्यू पुट की तो ये आ गया, जब m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, m की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इसको जनरलाइज कर लिए m+1/2 इंटू लैम्डा, यहाँ पे m 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है। फिर लास्ट के ऊपर जो सब एडिंग है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और डायग्राम की यहाँ पे देखें, एक वेव है उसका क्रस्ट, तो उसी टाइम के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ है। इसी तरह आगे भी जहाँ क्रस्ट है वहाँ ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, तो क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नेट रिजल्ट जो है ये येलो वेव जो आपको नज़र आ रही है ये है, यानी दोनों वेव्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और नेट रिजल्ट जो है वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि एक y1 है एक y2 है, दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐड अप हो गई और रिजल्ट जो है वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ ये सेंटर वाली लाइन हासिल हुई। आई होप कि आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का ये टॉपिक क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।